ऑल ऑफ यू IIT JEE एडवांस का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट BI इज ग्रेटर देन 1 फॉर I इक्वल टू 1 2 3 अप टू 101। सपोज ln B1 ln B2 अप टू ln 1 B101 RNAP AP में दे रखा है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है ln 2। सपोज A1 A2 अप टू A101 RNAP ये भी मेरे AP में दे रखे हैं, सच दैट A1 इक्वल टू B1 एंड A51 इक्वल टू B51। इफ़ टी की वैल्यू क्या दे रखी है B1 प्लस B2 अप टू B51 एंड S इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू A51, देन वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि जो मेरा ये है ln B1 ln B2 ln B3 कहाँ तक जा रही है सीरीज ln B101, ये किस में दे रखी RNAP, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है ना ln 2। तो एज पर एस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंडीशन अगर ln 2 इसका कॉमन डिफरेंस है तो ln 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ln B2 माइनस ln B1। दिस इम्प्लाइज दैट ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln ऑफ B2 डिवाइड बाई B1 विच इज़ इक्वल टू ln ऑफ 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट B2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1। यहाँ तक बात क्लियर है। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी अब मैं नेक्स्ट टर्म में लगा ले रहा हूँ। तो दिस सॉरी नेक्स्ट टर्म मीन्स ln 2 मीन्स ln B3 माइनस ln B2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ln ऑफ B3 डिवाइड बाई B2 विल बी इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट this implies that B3 will be equal to 2 times of B1, ये B2 है 2 टाइम्स ऑफ B1 या और B1 की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ B2 है, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ B2 और B2 की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ B1, मीन्स इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर B1। सिमिलरली अगर मैं B4 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 2 का क्यूब ऑफ B1 आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली मैं B सीरीज़ कहाँ तक दे रखी है B101 इसका टर्म है, सीरीज़ कहाँ तक जा रही है मेरी B101 तक, मीन्स B जो B101 टर्म होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर 100 इंटू B1 होगी। और एक जनरल टर्म लिख ले रहा हूँ BN विल बी इक्वल टू 2 की पावर n-1 इंटू B1। n-1 क्यों होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ तो 2 की स्क्वायर आ रहा है, जब 4 ले रहा हूँ तो क्यूब आ रहा है 1, तो n लूँगा तो ऑब्वियसली n-1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या B101 की वैल्यू निकाल ली इन द टर्म ऑफ B1 और एक जनरल टर्म भी मैंने निकाल ली BN। ठीक है, अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये मुझसे पूछ रहा है कि S इज़ ग्रेटर देन T होगा कि लेस देन T होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या ले रहा हूँ S ले रहा हूँ, नहीं सॉरी T ले रहे हैं। T इक्वल टू कितना दे रखा है B1 प्लस B2 अप टू 51। तो पहले T को सॉल्व कर ले रहे। तो T इक्वल टू कितना दे रखा है B1 प्लस B2 प्लस अप टू B51। ठीक है, तो B1 को तो B1 हो जाएगा, किसमें दे रखी है इनने, हाँ अब इसमें क्या है वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। B1 की तो B1 होगा, B2 का मतलब क्या होगा 2B1, फिर अगला टर्म उसमें क्या B3 भी होगा तो वो 2 स्क्वायर B1 होगा प्लस अप टू कहाँ तक जाएगी B51, मीन्स 2 की पावर n-1 होगा 51 की वैल्यू, यहाँ से B51 ही भी लिख लूँ मैं। तो B51 कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1 51 -1 तो मतलब 2 की पावर 50 इंटू B1 होगा। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 50 इंटू B1। अगर मैं B1 इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा 2 की पावर 50। ठीक है, अब ये मेरी क्या एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 50 + 1 51 टर्म्स है। तो इसका सम क्या हो जाएगा B1 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 r की पावर n मीन्स 2 की पावर 51 - 1 डिवाइड बाई r-1 मीन्स 2 - 1, कॉमन रेशियो 2 है इसका। तो यहाँ से मेरे को T की वैल्यू कितनी आ जाएगी
टू की पावर 51 माइनस 1 टाइम्स ऑफ B1। ठीक है, ये आ गई। यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को किस की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। तो s मेरे को कितना दे रखा है इनने, s इक्वल टू A1 प्लस A2 अब तो A51 तक दे रखा है इनने। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A51। और एक कंडीशन और दे रखी है इनने, A1 इक्वल टू कितना B1 दे रखा है और A51, A1 इक्वल टू B1 एंड A51 इक्वल टू B51। तो ये कंडीशन मैं इसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखिए मेरे को ये क्या है, अर्थ वो है, तो इसका सम कैसे लिखूँगा मैं, एज विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 मीन्स 51/2, 51 टर्म है। और जब फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज गिवन तो क्या होता है, a प्लस एल होता है। तो a मेरा क्या है, A1 प्लस A51, लास्ट टर्म कितना है 51 है। अब क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे रखी है कि जो A1 है, कंडीशन क्या दे रखी है मेरे को, A1 इक्वल टू B1 है एंड A51 इक्वल टू B51 है। ये मेरे को दे रखा है ऊपर ही क्वेश्चन में। तो वो मैं कंडीशन पुट कर दे रहा हूँ, मीन्स A1 इक्वल टू B1 प्लस A51 इज इक्वल टू B51। अब B1 और B51 की तो वैल्यू मैं इजीली लिख सकता हूँ उसमें, मतलब 51/2, और B1 की वैल्यू तो B1 ही है और B51 की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n-1, n कितना 51, तो हो जाएगी 2 की पावर 50 इंटू B1। ठीक, अब इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, s इक्वल टू कितना है 51/2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 50 प्लस 1 और इसमें मल्टीप्लाई में क्या है B1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये मेरी t की वैल्यू है, ये मेरे s की वैल्यू। ऑब्वियसली यहाँ 2 की पावर 51 माइनस 1 इंटू B1 और यहाँ पर क्या 2 की पावर 50 प्लस 1 इंटू 51/2। तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ s इज ग्रेटर देन t। तो दिस इम्प्लाइज दैट s मेरा क्या है, t से बड़ा है। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्वेश्चन में और क्या है, ऑप्शन में s इज ग्रेटर देन t। तो इन दोनों में अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, A101 और B101 मेरे को निकालना है। फिर उनमें क्या है, इक्वालिटी या इक्वालिटी सिमिलरिटी, A101 एंड B101, यही है ना, A101 एंड B101। ठीक है, तो B101 तो आप सिंपली लिख दोगे। B101 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 100 माइनस 1 इंटू B1, 2 की पावर 100 इंटू B1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n-1 इंटू B1 था। तो ये तो B101 तो हमने इजीली लिख लिया। अब मेरे को क्या लिखना है, A101। तो A101 क्या होगा मेरा, अगर मेरे को n टर्म निकालना होता तो क्या लिखता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी लिखता हूँ। तो यहाँ पर 101 टर्म निकालना है तो क्या लिखूँगा, फर्स्ट टर्म क्या था उसमें A1 दे रखा था प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखूँगा। ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100D। ये मेरा A101 की वैल्यू है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, अब देखो मेरे को एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है देखो, A51 इक्वल टू B51 है। तो मैं A51 तो ईजिली निकाल सकता हूँ और वहाँ से मैं जो होगा उसमें B के टर्म्स में उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो A51 निकालते हैं इसमें। तो मेरा क्या है, A51 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 50D। ठीक है, ये हो जाएगा। और A51 किसके इक्वल है, मेरा B51 के इक्वल है। और A1 मेरा किसके इक्वल है, B1 के इक्वल है, प्लस 50D हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 50D विल बी इक्वल टू B51 माइनस B1। और B51 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 50 B1 माइनस B1 हो जाएगी।
क्लियर है ना। B51 का 2n-1 इंटू B1 होगा तो 51 - 1 50 हो जाएगा इंटू B1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो D इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 2^50 - 1 डिवाइड बाई 50 इंटू B1। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है मेरी, ये मैं किस में पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दे रहा हूँ। ये है ना इसका फाइनल रिजल्ट, तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, A101 इक्वल टू कितना था, A1 प्लस 100 ऑफ D। A1 की वैल्यू कितनी है B1 प्लस 100 ऑफ D की वैल्यू कितनी है 2^50 - 1 डिवाइड बाई 50 इंटू B1, 5 दूनी 10। ठीक है, तो B1 प्लस 2^51 इंटू B1 माइनस B1, तो ये क्या हो जाएगा 2B1 होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2^51 - 1 और बाहर क्या हो जाएगा मेरा B1। तो ये किसकी वैल्यू A101 एंड B101 की वैल्यू कितनी है, B101 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2^100 इंटू B1। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो मेरी ग्रेटर होगी इससे। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी कि B101 इज़ ग्रेटर देन A101। तब ये दो कंडीशन S और B101 ग्रेटर कहाँ पर है, वो वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। S और B101 ग्रेटर किस में है, S एंड A B101 ग्रेटर किस में है, B ऑप्शन में। इसमें देखिए S इज़ ग्रेटर देन T एंड B101 इज़ ग्रेटर देन A101। सो this is the correct answer of this question. So if you like the solution of this question, please thumbs up and share as many as possible. We will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.